सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। इस तानाशाही के दौर में लोकतंत्र बचाने को जुलूस निकाले जाएंगे। कुछ ऐसा ही माहौल दिल्ली में बनने वाला है। जी हाँ, कांग्रेस आज दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली करने जा रही है। कांग्रेस ने अगस्त के महीने में ही महंगाई के खिलाफ दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया था और संसद के शीतकालीन सत्र में भी महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी, इन सभी के मुद्दों को जोरों शोरों से उठाया था। इसके अलावा देश भर में महंगाई चौपाल का भी आयोजन किया था और दिल्ली के रामलीला मैदान ने देश की राजनीति को कई बार नई दिशा भी दी है। अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से ये जो रैली की जा रही है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल महंगाई के खिलाफ कांग्रेस यहाँ पर रविवार यानी आज एक बड़ी रैली करने जा रही है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब सिर्फ और सिर्फ रैली के आयोजन का इंतजार है। माना यह जा रहा है कि इस रैली के माध्यम से कांग्रेस अपने 2024 के आम चुनाव की तैयारियों का आगाज करने जा रही है। इस रैली को लेकर कांग्रेस के शक्ति सिंह गोयल का दावा है कि रैली में इतने लोग जुटेंगे कि रामलीला मैदान छोटा पड़ जाएगा। रैली से पहले ही कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि देश भर से लाखों पार्टी कार्यकर्ता और नेता इस रैली में हिस्सा लेंगे। साल 2021 के बाद से कांग्रेस लगातार महंगाई के मसले पर विरोध जता रही है। हम लगातार लड़ रहे हैं, हमने देश भर में बंद बुलाया, सड़कों पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार पहले महंगाई पर संसद में चर्चा ही नहीं कराना चाहती थी। 2014 के मुकाबले अभी ईंधन, खाने की चीजों के दाम कितने बढ़ चुके हैं, जीएसटी की दर भी कितना ज्यादा बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार की खराब नीतियों की वजह से आम आदमी परेशान हो चुका है, जिसको लेकर कांग्रेस ने ये बड़ी रैली बुलाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का वक्त बाकी है और कांग्रेस बुनियादी मुद्दों को उठाते हुए खुद को विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए खड़ा करने की पूरी कोशिशें कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा भी निकालने जा रही है कांग्रेस। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस देश भर में लोगों के बीच पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी और 5 महीने बाद जब ये यात्रा पूरी होगी तो देखना होगा कि अगले आम चुनाव से पहले क्या वो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार कर पाई है या फिर नहीं कर पाई है। रामलीला मैदान की रैली में देश भर के तमाम राज्यों से कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं और कांग्रेस की कोशिश इसके जरिए मोदी सरकार को पूरी तरीके से घेरने की रहेगी और पूरे जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर सीधा सीधा सवाल करने की रहेगी। दिल्ली का रामलीला मैदान तमाम बड़े आंदोलनों का जिस तरह गवा रहा है, ऐसे में रामलीला मैदान में ये आयोजन होना अपने आप में एक ऐतिहासिक जो है पल होने वाला है। 2011 में समाजसेवी अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन इसी मैदान में हुआ था और माना जाता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपीए को मिले हार में इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की एक बड़ी भूमिका थी। उस वक्त हजारों लोग लोकपाल की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में आकर डट गए थे। राजनीतिक विशेषज्ञों की अगर माने, उनकी नजर इसी बात पर है कि क्या राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दों को उठाकर और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस संगठन को जिंदा कर पाएंगे। बताना होगा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3500 किलोमीटर लंबी है और ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का सफर तय करने वाली है। आपको बता दें, इस दौरान ये यात्रा उत्तर के तमाम राज्यों से होते हुए दक्षिण और पूर्व के साथ ही पश्चिम के राज्यों में भी जाएगी। कांग्रेस ने जून और जुलाई के महीने में कांग्रेस राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जांच एजेंसी ईडी की पूछताछ के विरोध में भी दिल्ली सहित देश भर में जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया था और अपनी ताकत दिखाई थी। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र से लेकर पंजाब और दिल्ली से लेकर गुजरात के 7 तमाम राज्यों में पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे, लेकिन कांग्रेस की खराब हालत किसी से छुपी नहीं हुई है। पार्टी सिर्फ 2 राज्यों में अपने दम पर सत्ता में है और 2014 के बाद से ही उनका खराब दौर चल रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस रैली के जरिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और लोगों को साधने में कांग्रेस कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती उसके घर में खुद चल रहे झगड़े के तौर पर सामने है। गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सामने ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं।
कांग्रेस में असंतुष्ट गुट के नेता आनंद शर्मा, पृथ्वीराज चौहान भी पार्टी हाईकमान के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को अपने तमाम नेताओं को एकजुट कर अपने घर के झगड़ों को खत्म करने के साथ ही पार्टी के तमाम विपक्षी दलों को भी एक मंच पर लाना होगा, तभी जाकर पार्टी का कुछ हो सकता है और वो लोगों के बीच में अपनी वही पहचान वापस पाने में कामयाब हो सकते हैं। तभी वो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए खुद को बीजेपी के विकल्प के रूप में पेश कर पाएगी। कांग्रेस के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव करो या मरो की स्थिति है। लगातार चुनावी हार और कई नेताओं के धड़ाधड़ पार्टी छोड़ने के कारण पार्टी बुरी तरह से पस्त हो चुकी है। ऐसे में कोई बड़ी उम्मीद नहीं नजर आती है, लेकिन वो बीजेपी को अपने दम पर चुनौती दे सकती है। ऐसा उनके अंदर जो जज्बा है, शायद वही उम्मीद की किरण है। लेकिन राजनीति में असंभव नाम का कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कभी भी सत्ता पलट सकती है, कभी भी बाजी पलट सकती है और कभी भी असंभव चीज संभव हो जाती है। कांग्रेस अगर 2023 के चुनावी राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करे और विपक्षी दलों के साथ तालमेल बनाते हुए एक मजबूत फ्रंट बनाए तो वो 2024 के चुनाव में एनडीए को सत्ता से हटा भी सकती है। इतनी पावर आज भी कांग्रेस के पास है अगर वो एकजुटता के साथ चुनाव प्रचार में उतरे, चुनाव लड़े और अपने जो भी बुनियादी मुद्दों को लेकर, जो जनता के मुद्दों को लेकर उतर रहे हैं, उन मुद्दों की कसौटी पर खरे उतर सके तो कांग्रेस वापस एनडीए को हराकर अपनी सत्ता पा सकती है। लेकिन ऐसे में जब आज ये बड़ी रैली होने जा रही है और उसके बाद भारत जोड़ो जो आंदोलन शुरू होने वाला है, उसको लेकर कांग्रेस के साथ साथ पूरे भारतवासियों में इस चीज की उम्मीद जरूर है कि 2024 के आने वाले चुनाव में एक बड़ी उम्मीद कहीं ना कहीं कांग्रेस बनती हुई जरूर नजर आएगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।